आज हम पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। साइमल्टेनियस इक्वेशन ये अभी बहुत से बच्चों के एग्जाम में था एंड बहुत से बच्चों के स्कूल के रिजल्ट जब आए सामने तो उसमें से हमें समझा कि वर्ड प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक बहुत से बच्चों को डिफिकल्ट जा रहा है। अब देखो वर्ड प्रॉब्लम में सबसे बड़ा एंड सबसे फॉरमोस्ट कंसेप्ट अगर कुछ चाहिए तो आपके इंग्लिश अच्छी चाहिए। मतलब आपको इंग्लिश जो आती है ना, वो अच्छी आनी चाहिए। जैसे मैं अगर क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो उसका अगर मीनिंग मुझे सही से समझ रहा है तो मैं उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के लायक बन जाना चाहिए। तो समझो कि आपको वर्ड प्रॉब्लम्स आने लगेंगे। अब इसमें दिक्कत ये है कि हमें इंग्लिश तो आती है सर, मतलब वी आर गुड इन कम्युनिकेशन, वी आर गुड इन अंडरस्टैंडिंग, चैटिंग करते हैं, टीचर के साथ बात करते हैं, स्पीच देते हैं। तो ये सब कुछ होने के बावजूद भी ये वाली इंग्लिश क्यों समझ में नहीं आती? तो कुछ-कुछ टर्म्स हैं जो टर्म्स मैं आज समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर उसके बाद हम चालू करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। कुछ मैंने 4-5 टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स एक-एक टाइप लिखा हो। अब देखते हैं कि कितने एक्सप्लेन करते टाइम कितने अच्छे से बाकी की चीज़ें भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है? अब ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले कुछ टॉपिक्स या कुछ मतलब मुद्दे ऐसे हैं भाई साहब कि अगर मैं हेंस का मतलब पूछूं तो भाई साहब इसमें होता है हेंस मतलब आगे बढ़ना, एडिशन। ठीक है? दूसरा मैं अगर बोल रहा हूँ कि एक्सीड मतलब इसका भी मतलब होता है प्लस। ठीक है? टाइम्स मतलब अगर टाइम्स ऐसा वर्ड आता है तो इसका होता है मल्टीप्लाई। 9 टाइम्स तो 9 इंटू समथिंग। ठीक है? और मैं बोलता हूँ कि अगो तो इसका मतलब होता है माइनस। तो ऐसे कुछ कीवर्ड है जो हमें यहाँ पे समझना है। समझो मैंने बोला कि रिवर्स। अब रिवर्स क्या करेगा सर? डिजिट्स। तो अगर 10x प्लस वाई है तो इसका रिवर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10y प्लस एक्स। तो ऐसे कुछ कुछ कीवर्ड हमें समझना पड़ेगा ताकि अच्छे से ये समझे तो फिर वर्ड प्रॉब्लम्स भी और इजी हो जाते हैं। ठीक है? जैसे देखो डाउन स्ट्रीम में चीज़ें प्लस हो जाती है। दो अगर स्पीड है स्टील एंड वाटर की एंड डाउन स्ट्रीम करंट की तो एडिशन होता है। दूसरा अगर अपस्ट्रीम है सर तो इसका मतलब होता है माइनस। दूसरा फिर है कि एजिस वाला प्रॉब्लम मैंने बताया और नंबर वाला डिजिट्स वाला बताया। हाँ, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। अब इसमें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर हम देखेंगे तो भाई साहब इसको हम अगर x ले रहे हैं तो हमें इसको ना y लेना होता है एंड फिर इसमें चेंज करो। इफ न्यूमरेटर इंक्रीज बाय 2 तो क्या होगा सर? इंक्रीज बाय 2 में क्या होगा सर? x प्लस 2 आएगा। एंड इफ डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1 तो ये क्या होगा? y माइनस 1। बट इसका जो रेशियो रहेगा वो ऐसे बनेगा। तो ये ऐसे कुछ टेक्निक्स है जो हमें पता चाहिए। अगर ये हमें समझ में आ गए तो चीज़ें और भी बेहतर हो सकती है। ठीक है? तो साइमल्टेनियस इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम ये टॉपिक मैं ले रहा हूँ। कोशिश करते हैं कि ये सब कुछ जो मैंने बताया वहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि सीधे-सीधे हमें आंसर तक हमारी गाड़ी पहुँच जाए। समझ में आ रहा है कुछ? क्वेश्चन देखते हैं उससे और समझेगा। ठीक है? चलो सर। अब इसने बोला है कि सम ऑफ 2 नंबर इज़ 12। सर इसमें 2 नंबर जो है वो किस टाइप के हैं? पहले वो हम समझ लेंगे। ठीक है? 2 नंबर अब हमें पता नहीं है सर 2 नंबर तो हम एक ले लेंगे सर x और दूसरा क्या हो जाएगा सर y। अब नंबर बोला है कुछ डिजिट नहीं बोला है तो इसमें 10x वाला और y वाला इसमें आएगा नहीं। तो सर अगर x आता है तो क्या होगा सर? x प्लस y कितना हो जाएगा सर? 12। क्योंकि ये 2 नंबर मुझे पता नहीं तो मैंने 12 ले लिया मतलब x एंड y ले लिया। ठीक है? द डिफरेंस इज 2। बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन लग रहा है। x माइनस वाई इज 2। अब मैंने यहाँ पे एक चीज अज्यूम किया हो कि x जो है वो y से बड़ा है। ठीक है? अब देखो अब ये दो अगर कभी साथ में मतलब अभी आए हैं तो हम सर दोनों का क्या कर सकते हैं? हम दोनों का सर एडिशन कर सकते हैं। क्योंकि अब एडिशन कब करना और माइनस कब करना या क्या करना सर? इसमें देखो ये दोनों जो चीज है ये अपोजिट साइन के हैं। मतलब एक y और दूसरा माइनस वाई। अगर y और माइनस वाई आ रहा है तो ऑब्वियसली वो कैंसिल होगा जब हम क्या करेंगे सर? एडिशन। तो इज इक्वल टू कितना आएगा सर? 14। तो x की वैल्यू कितनी आई सर? 7। अगर x 7 है तो y कितना है सर? तो y तो होना चाहिए कॉमन सेंस कितना सर? 5। कैसे आपको समझा सर? x माइनस वाई इक्वल टू 2। 7 माइनस वाई इक्वल टू 2। तो ये जो y रहेगा ये इधर जाएगा तो ये इधर आएगा सर। y की वैल्यू क्या आई? 5। इस तरह हमने ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया। बहुत ही सिंपल था। ठीक है? अब शायद
कुछ बच्चों को हो सकता है कि ये बहुत फास्ट लगे या फिर कैसे किया सर ने, उसके लिए एक बार रिपीट करने की कोशिश करूंगा मैं। दो नंबर की सम हमें बोला था उसने 12, तो सर x प्लस वाई कितना आता है 12। डिफरेंस बोला है तो कितना आता है सर 2। दो नंबर मतलब हमें पता ही नहीं है सर दो नंबर, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन एक नंबर x और दूसरा नंबर y, तो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। और फिर बाकी की जो कसरत है हमें ये समझने में करना है कि करना क्या है। अगर प्लस माइनस है, सेम वेरिएबल है, तो सर ऐड कर दो सीधा, एक्स मिला और फिर उसके बाद में वाई मिला, ठीक है। सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 7। अब इसमें नंबर आ गया भाई साहब, है ना। अब हम जो नंबर लेंगे सर, मैं इसको इस प्रोफाइल से सॉल्व करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं लेफ्ट साइड से ज़्यादा हैंडसम हूँ एंड राइट साइड से नहीं, दोनों साइड से उस। नंबर क्या होगा सर, नंबर ले लीजिए 10x प्लस वाई। टू डिजिट नंबर का सम है 7। अब सर टू डिजिट मतलब ये वाला, तो एक आ गया अपना x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना सर 7। ये फर्स्ट कंडीशन है, थोड़ा क्लियर। हाँ, डिजिट्स आर रिवर्स, ठीक है। तो सर जो न्यू नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है 3 से एंड इक्वल टू 4 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। इसमें थोड़ा वो आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है। मैंने बताया था कि डिजिट्स रिवर्स हो रहे हैं, मतलब क्या आ रहा है सर 10y प्लस एक्स। तो जो नया नंबर बन रहा है वो न्यू नंबर इंक्रीज्ड बाय 3 इक्वल टू 4 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। अब ये नंबर, न्यू नंबर इंक्रीज बाय 3 इक्वल टू 4 टाइम्स, इंक्रीज बाय 3 कर दो सर, ओके आ जा रहा है मेरा, यस। एंड इक्वल टू 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स क्या हो जाएगा सर ओरिजिनल नंबर। फाइंड द एन मतलब फाइंड द नंबर, ठीक है। तो ये हुआ पुराना नंबर, अब उसको हमने क्या कर दिए, उसका डिजिट्स है x प्लस वाई इक्वल टू 7। इसने बोला है सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 7, ठीक है। टू डिजिट नंबर, उसमें जो नंबर है वो क्या है, जो टू डिजिट है वो x और y, तो उसका सम, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। 3 प्लस 10y प्लस एक्स इक्वल टू 40x प्लस 4y। अब देखो क्या हो सकता है सर, तो ये इधर कर लेते हैं अपन, 39x माइनस 6y इक्वल टू 3, ऐसा आ गया। कैसा किया सर, ये इधर चला गया और ये इधर चला गया। 40x माइनस एक्स कितना हो गया 39x, और वो उधर आ जाएगा तो सर 4y माइनस 10y कितना हो जाएगा माइनस 6y। अब हमारे पास ये दो नंबर है, हम इसका क्या कर सकते हैं सर। अब मैं इसको अगर 6 से इंटू कर दूं तो क्या हो जाएगा सर, कुछ हो रहा है, बिल्कुल। हम इसका फिर एडिशन करेंगे एंड फिर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी ये जो क्वेश्चन है देखो, इसमें क्या लिखा है सर, ये थोड़ा प्रॉपर क्वेश्चन है, प्रॉपर मतलब डिजिट्स वाला। इसको करेंगे अपन, सम ऑफ टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर की सम है 7। तो सर नंबर मतलब क्या हो गया, सबसे पहले देखो 10x प्लस वाई, ये हो गया पूरा नंबर। अब इसमें जो नंबर है इसके डिजिट से x और y, उसकी सम है 7, उसने खुद बोला है। तो फिर डिजिट्स आर रिवर्स एंड न्यू नंबर इज इंक्रीज बाय 3। तो सर रिवर्स डिजिट मतलब क्या होगा सर, मैंने पहले बताया था 10y प्लस एक्स, ये हो गया रिवर्स। तो सर 10y प्लस एक्स रिवर्स करके इसको हम 3 से बढ़ाएंगे सर, तो इक्वल टू 4 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। 4 टाइम्स ओरिजिनल नंबर फिर से क्या है ऐसा, ये हमें समझना होता है कि सर अगर जो नंबर उसको रिवर्स कर रहे, इंक्रीज बाय 3, इसका मतलब इसमें ही प्लस करो, तो इक्वल टू बोला मतलब ये वाला आ गया सर 4 10x प्लस वाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10y प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 40x प्लस 4y। इसका क्या होगा इक्वेशन सर, x, ये आ गया इधर माइनस 39x, कैसे माइनस 39x, ये आएगा इधर 40, x माइनस 40x माइनस 39, फिर ये इधर चला जाएगा सर 10y माइनस 4y कितना आ जाएगा सर 6y, और ये 3 उधर आ जाएगा।
अगर हम इसको ढंग से जरा बनाएंगे तो भी और कुछ चीजें हो सकती है, ठीक है। अब सर इसके लिए x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा 7। अभी मुझे यहाँ पे 6 दिख रहा है, यहाँ पे y दिख रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा सर, मैं सीधा करूंगा कि ये y को और 6 करूंगा, मतलब 6 और इंटू 6। तो सर ये जो इंटू 6 किया, इसको इंटू 6 ना लिखते हुए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 42। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, सेम सेम है सर, माइनस करूंगा, माइनस माइनस, जो प्लस है उसका माइनस होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 39 और 6 माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा सर, माइनस 45x माइनस 3 माइनस 42, ये कितना आ गया। तो सर x की वैल्यू मुझे 45/45 कितना मिलेगा 1। अगर x मेरा 1 है तो ऑब्वियसली जो y रहेगा सर, y रहेगा 6। अब x आया 1, y आया 6, तो जो नंबर रहेगा वो आएगा कुछ इस तरह सर, 10 इंटू 1 प्लस 6 दैट इज 16। अब हम क्रॉस चेक करेंगे। क्रॉस चेक मेथड क्या होता है समझो। अब उसने बोला है कि सर जो नंबर है उसको हमने कभी रिवर्स कर दिए, क्या कर दिए, रिवर्स, और फिर हमने 3 ऐड कर दिए, कितना बना 64। तो जो पुराना नंबर है उसका वो 4 टाइम्स हो रहा है, और ये भी कितना हुआ 64। तो सर दोनों ऐड हो गए, दोनों इक्वल हो गए सर, समझ में आ रहा है। तो इस तरह आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे किए, क्या किए, फिर से एक बार। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर 7। तो सर 2 डिजिट नंबर मतलब x प्लस वाई डिजिट्स, ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई, रिवर्स करेंगे तो 10y प्लस x। अब इस तरह हम खेलेंगे। उसने बोला है रिवर्स करो डिजिट्स को, फिर 3 से बढ़ेगा तो जो इक्वल होगा वो होगा ओरिजिनल नंबर से 4 मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। तो टाइम्स करो या फिर मल्टीपल करो, 4 इंटू 40x, फिर वो 4y, x और y प्रॉपरली लगाओ, फिर वो ऊपर वाले को हमने क्या किया, कोएफिशिएंट इक्वल किए 6 से, और उस तरह हमने सेम सेम साइन थे तो माइनस कर दिए, तो हमें मिला x और फिर मिला y। समझ में आ रहा है। अब ये देखो, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज 1 to 1। 2 डिजिट नंबर की सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, ऐसा नहीं, ठीक है। पहले जो नंबर रहेगा वो कितना रहेगा सर, 10x प्लस वाई। वही सम ऑफ किस किस की सम, 2 डिजिट नंबर, ये आया 2 डिजिट नंबर, एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंज मतलब रिवर्स, कितना होगा सर 10y प्लस x, इन दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है सर 1 to 1। अगर डिजिट्स का डिफरेंस आ रहा है 3, इसने बोला है, तो x माइनस वाई कितना आ गया सर 3। तो पहले यहाँ से देखो ये कितना आएगा सर 11x 11y 1 to 1, 11 गायब हो जाएगा, तो सर x प्लस वाई इक्वल टू आएगा 11। ये कैसे आया सर, सिंपल है भाई, 11 का स्क्वायर 1 to 1 है, तो सबको मैं 11 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये मुझे एक इक्वेशन मिला, दूसरा इक्वेशन यहाँ पे है, अब ऐड कर दो 2x इक्वल टू 14, तो x की वैल्यू क्या है 7, x की वैल्यू 7 आई, तो y यहाँ से क्या मिलेगा सर, x प्लस वाई इक्वल टू 11, 7 प्लस वाई, तो y मिला 4, तो x मिला 7, y मिला 4, नंबर चाहिए सर, तो 10x प्लस वाई, 10 इंटू 7 प्लस 4, आंसर आया 74। अब इसमें ना हमें क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए कि उसने क्या बोला है। अब देखो दोनों का सम कितना आ रहा है सर 1 to 1, कैसे, अब 74 एंड 47 ऐड कर लो, आ गया 1 to 1, तो हमारा आंसर सही है। मतलब मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ सर कि सिचुएशन के अनुसार जैसे हमने आंसर निकाले वैसा वहाँ पे मैच होना चाहिए। अगर आंसर मैच नहीं हो रहा है तो समझ जाओ कि हमारा कुछ तो गलत है, ठीक है सर, चलेगा। ओके, ये देखो अब इसमें थोड़ी कैटेगरी चेंज हो गई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला आ गया, तो न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 2,
मैंने n को ले लिया x और d को ले लिया y। तो सर न्यूमरेटर इंक्रीज बाय 2, मतलब न्यूमरेटर में कितना बढ़ाओ, 2 बढ़ाओ, और डिनोमिनेटर में क्या करो सर, 1 कम कर दो। तो जो फ्रैक्शन हो रहा है वो कितना हो रहा है सर, 2/3। इसका ही मतलब सर n और d का जो मतलब है वो है x + 2 एंड y - 1 = 2/3। फिर सीधा 3x + 6 = 2y - 2। ये जो मैंने किया ना, ये किया मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं है, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का गेम है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अच्छे से करो। फिर उसने बोला है न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 1। क्वेश्चन दिख रहा है, न्यूमरेटर अगर 1 से बढ़ाएंगे और डिनोमिनेटर 2 से बढ़ाएंगे। चलो सर, x + 1 एंड y + 2, तो इट बिकम्स 1/3। फिर इसका क्या करेंगे सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3x + 3 और y + 2, इसमें भी वही आएगा 3x - y एंड 2 - 3 - 1। इसका आएगा 3x - 2y, इसका आएगा -8। देखो दिख रहा है सेम सेम। अब सर इसमें आप देखोगे ना तो 3x मिलेगा -1 + y, इसमें 3x मिलेगा -8 + 2y। अब दोनों को इक्वल कर दो सर, -1 + y = -8 + 2y। तो कितना आएगा सर, इसको इधर ला लो, -y - 7, y की वैल्यू 7। अब हमने क्या किया सर, हमने जो उसने बोला था वही किया। सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अनुसार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या ले लेना है सर, x और y। अगर न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर y, तो ये बस इंग्लिश पढ़ना है हमें कि सर उसने बोला न्यूमरेटर इंक्रीज बाय 2, डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय डिक्रीज बाय 1 एंड देन फ्रैक्शन बिकम्स 2/3। ठीक है, तो फ्रैक्शन के लिए 2x बाय 3y ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, बस फ्रैक्शन का नंबर लिखो आप। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो एंड बस इक्वेशन बना के आंसर। ठीक है, तो ये है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब जैसे आप सॉल्व करोगे इक्वेशन बनेंगे सर, कुछ इक्वेशन सही होंगे, कुछ इक्वेशन गलत होंगे। बस एक चीज गलत हो सकती है, दैट इज कैलकुलेशन। एक बार कैलकुलेशन सही से बैठ रहा है तो बाकी की चीजें ऑटोमेटिकली सही होना चालू करेगी। ये क्या है सर, एनुअल इनकम ऑफ ए एंड बी इज इन द रेशियो 3:4 एंड एनुअल एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 5:7। तो सर दो लोग हैं, ए और बी, इसका कुछ 3 है तो इसका कुछ 4 है, इसका कुछ 5 है तो कुछ 7 है सर, और दोनों का सेविंग कितना आ रहा है बताए, 5000। ये देखो हिसाब, वो उसने बोला है इनकम दोनों की क्या है, 3 एंड 4, एक्सपेंडिचर कितना है 5 और 7, और ये क्या है सर, सेविंग। तो अगर हम सेविंग का हिसाब समझेंगे सर, तो दिस इज इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अब दोनों का सेविंग सेम है सर, तो सर हम लिख लेंगे 5000। पहले का इनकम, ये जो रेशो है वो इनकम का है, और ये जो है एक्सपेंडिचर का रेशो, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कर देंगे सर, बिल्कुल। तो 3x - 5y, क्योंकि हमने एक्सपेंडिचर ले लिए y और इनकम ले लिए x। अब दूसरा भी करेंगे सर, 5000 = 4x - 7y। अब इन दोनों को ना 5000 5000 है तो सर इक्वल कर दो, और देखो क्या बचता है, 3x - 5y = 4x - 7y। ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, तो सर 5y + 7y = 4x - 3x। तो ये बचेगा 2y और ये आया x। 2y = x, इसका मतलब है सर, समझो 100 रुपीज होगी, तो y कितना रहेगा सर, 50 रुपीज। एग्जाम्पल, अभी हमें निकालना क्या है सर,
इफ ईच सेव 5000 फाइंड देयर एनुअल इनकम। ठीक है, अभी सर यहाँ पे ना आप देखोगे x इज इक्वल टू 2y, तो मैं ये वाला इक्वेशन फिर से ले लूंगा 3, x की जगह पे सर 2y माइनस 5y, 6y माइनस 5y कितना आएगा सर 5000। y की वैल्यू सर आई 5000, क्योंकि सबसे पहले मैंने क्या किया सर, मैंने ये वाला समझा 3 5 4 7। अब इसमें क्या हो रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो कभी भी आप देखोगे पैसे कितने कमाए और कितने गवाए दोनों का माइनस आएगा सेविंग। तो इसमें देखो 3x 5y ये बना इक्वेशन, माइनस क्यों किए, माइनस करना पड़ेगा तभी तो बचना कितना वो समझेगा ना। 4x माइनस 7y, अब दोनों को इक्वल करके मुझे क्या मिला, x इज इक्वल टू 2y मिला। ये जो है ना ये एग्जाम्पल है, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब मैंने ये वाला सर सिचुएशन है ये इसमें पुट कर दिया सर, तो आप देखोगे 3x, x मतलब 2y, तो 6y माइनस 5y कितना आया आंसर 5000। अभी सर 2y इक्वल टू x, तो सर x कितना आएगा सर 10000। अब उसका इनकम निकालना है, तो आंसर ऑलमोस्ट रेडी है। कैसे निकालेंगे सर इनकम, x की वैल्यू कितनी आई 1000, 3x 4x। ठीक है सर, अब देखो 3x एंड 4x, x की वैल्यू कितनी आई सर 10000, ये कितना आया सर 10000। तो a का इनकम है 30000 और b का इनकम है 40000। अब इसमें दिक्कत ये है सर कि अगर आंसर आपका सही है तो मैटर सही होना चाहिए। देखो है रेशियो 3:4, अगर उसमें हमने समझो 5000 ऐड कर दिए, 5000 तो कितना बचेगा सर 35000। इसमें हमने समझो और 5000 ऐड कर दिए, तो कितना हो जाएगा सर 45000। 5/7 का जो मतलब अब वो तो एक्सपेंडिचर का रेशियो है सर, तो वो तो हमें यहाँ से क्लियर होगा। कैसे होगा सर, कि इनकम, अब इसमें एक्सपेंडिचर निकालना है तो हम प्लस नहीं करेंगे, क्या करेंगे माइनस करेंगे। ये आया 25, ये आया 35। अब 25 और 35 का रेशियो होगा 5:7, आ गया एक्सपेंडिचर, समझ में आया। तो ये था, क्या था सर, इनकम और एक्सपेंडिचर। अब हमेशा ये आप फॉर्मूला दिमाग में रख दो कि अगर इनकम और एक्सपेंडिचर का हमें आया है रेशियो और सेविंग दी है, तो सीधा सीधा सर 3 4 5 7, तो पहले इसका x ले लो और इसका y ले लो, माइनस करके सेविंग आ जाएगी। उसका फिर इसका x ले लो, उसका y ले लो और फिर माइनस करके 5000 इक्वल लिखो। दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों को सॉल्व करके देखो, x इक्वल टू समथिंग y मिलेगा, वो सेम किसी इसमें पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएंगे। अब एक उम्र वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 5 साल पहले, कहाँ लिखा है सर 5 years ago, ए की एज, मतलब सबसे पहले ए को ले लेंगे हम x एंड बी को ले लेंगे सर y। तो सर x माइनस 4, 4 साल पहले बोला उसने कि 5 साल पहले बोला सर, 5 साल पहले, 4 टाइम्स द एज ऑफ, अभी सर ये भी कितना हो जाएगा, लेकिन इसमें कितना आएगा सर 4, क्योंकि सर ये 5 साल पहले, दोनों 5 साल पहले कम हो जाएंगे सर, सिर्फ a मतलब a कम होगा और y b वैसे रहेगा, ऐसा नहीं होगा सर, ठीक है। तो x माइनस 5 और ये y माइनस 5। अब 5 years हेंस, मैंने बोला था हेंस मतलब बढ़ाओ, तो x प्लस क्या हो जाएगा सर 5, a विल बी ट्वाइस, किससे ट्वाइस, b से। तो दो इक्वेशन बन गए यहाँ पे। अब देखो पहला इक्वेशन x माइनस 5 इक्वल टू 4y माइनस 20,
तो x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 15। ये देखो फिर x प्लस 5 इक्वल टू 2y प्लस 10। तो सर x माइनस 2y इक्वल टू 5। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन देख सकते हो आप, दिख रहा है? यस। अब सर इसमें हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो सर यहाँ से आप x निकालोगे तो माइनस 15 प्लस 4y, और यहाँ से x निकालोगे 5 प्लस 2y। इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे सर, ठीक है। अब ये जाएगा इधर तो आएगा 2y, ये आएगा इधर तो आएगा 20, और y की वैल्यू कितनी है सर? 10। अगर y 10 है सर तो x कितना है सर? ये देखो 25 है भाई साहब x। आ गया आंसर। अब इसमें क्रॉस चेक भी कर सकते हो, कितना है उम्र? 25 एंड 10। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे हम फिर से। a है 25 और b है 10। चलो ठीक है। 5 साल पहले, इसमें 5 साल पहले करेंगे तो ये कितना आएगा सर? 20, और ये 5 साल कितना आएगा? 5। आ गया 4 टाइम्स, ठीक है। 5 साल बाद, अब 5 साल बाद वाला कितना होगा सर? 30, और ये कितना हो जाएगा सर? 15। आ गया डबल। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन है और जो हमारा आंसर आया वो दोनों मैच हो रहे हैं। तो ये है वर्ड प्रॉब्लम्स के कुछ ऐसे सैम्पल एग्जांपल्स जिसको हमें ऐसे इस वे में हमें सॉल्व करना है, ठीक है। थोड़ा आराम से देखो, स्पीड से ज़्यादा मत भागो भाई साहब। वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा समझने में दिक्कत जा सकती है, धीरे धीरे देखोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। ये कुछ 6-7 थे, और भी लेकर आता हूँ अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस। तब तक इतना जारी रखो कोशिश, ठीक है। थोड़ा सर्दी खांसी वो तो चीज़ें चलती रहती है, बट आप मत रुको, चलने दो। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।